अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से नौजवान के जाँ बहक होने का वाकया पेश आया है। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त सुफियान के नाम से हुई है। मुतवफ़ी खुदा की बस्ती में वाक़े भाई के घर से वापस आ रहा था। हादसा मुमकिन तौर पर ओवरटेक की कोशिश के दौरान पेश आया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शायान अली से। शायान बताएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, देखिए शहजादी, इस तरह के वाकयात जो शहर में हो रहे हैं, ट्रैफिक का हादसा, जिसपे जो है वो शहरी काफी गुस्सा और गम करते दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह का ये वाकया है कराची के इलाके नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब, जहाँ पे जो है डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बाक हो गया, जिसके जो है बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार जाँ बाक होने के बाद जो है डंपर को मुश्तइल अफराद ने जो वो आग लगा दी थी। जबकि पुलिस की जानिब से अभी ये मौक़िफ़ आया है कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जाँ बाक नौजवान की शनाख्त जो सूफियान के नाम से की गई है। मुतवफ़ी जो वो खंडू गोट नॉर्थ नाज़िमाबाद का रिहायशी था, जबकि खुदा की बस्ती में वाक़े भाई के घर वापस आ रहा था कि इस दौरान ये वाक़या पेश आया। मुतवफ़ी सुफियान जो है वो गोधरा में वाक़े आई शेयर नामी जो है कंपनी का मुलाजिम बताया जा रहा है, जबकि हादसा मुमकिन तौर पर जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ओवरटेक की कोशिश के दौरान पेश आया है। डंपर में क्रश लोड था, जिसकी वजह से जो वजन भी बहुत ज्यादा, जिसकी जद में आके जो वो शहरी फौरी तौर पर जाँ बाक हो गया। जबकि जाम चाकरो सरजानी से शहर की जानिब जो ये डंपर लाया जा रहा था, इस दौरान यह ट्रैफिक हादसा आया। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि शहर में दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स की इजाजत पे जो वो ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पे भी जो है सवाल उठा रहे शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि आला अफसरान को, आईजी सिंह को, डीआईजी ट्रैफिक को जो है अहकामात जारी करने चाहिए कि इस तरह जो शहर में हैवी व्हीकल्स है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो मजीद जो है किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। शहरियों की जानिब से ये अपील की गई है। जी ठीक है शायान अली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।